केस नंबर 5 है, उसमें ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे यानी F1 पर, तब इमेज कहाँ बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लें। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा, और इसी पर प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोग ये बनाएंगे, इसको क्या कहते हैं, लेंस को कन्वेक्स लेंस बना दिए। बीच में कहीं बनाना है, कन्वेक्स लेंस हो गया हमारा, दोनों साइड इसी प्रकार से बनाएंगे। कन्वेक्स लेंस हो गया, और इसके अपेचर को भी मार्क कर देना है, जिससे ऑप्टिकल सेंटर हमको पता चल रहा है। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब इससे समान दूरी पर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, समान दूरी पर F1 और F2 को मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा लेफ़्ट साइड में F1 मार्क किए, राइट साइड में F2 को मार्क किए, फिर लेफ़्ट साइड में 2F1 को उतना ही दूरी पर, फिर राइट साइड में 2F2 को। तो इस तरह से हम लोग मार्क करके लेफ़्ट साइड में 2F1 लिख देंगे, फिर ये F1 हुआ, राइट साइड में F2 फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और फिर 2F2 यहाँ पर मार्क कर दिए। अब ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर, F1 पर। तो ऑब्जेक्ट फोकस पर अब आ गया, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रख दें। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया AB, इसका नेम रख देंगे, AB हो गया। इसके B पॉइंट से हम लोग दो रे को लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, जो कि लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, यानी लेंस से पास करने के बाद उसके प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। यही रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से ये पास कर गया। यहाँ भी एरो दे देंगे कि प्रिंसिपल फोकस से कैसे पास किया है, और इस तरह से हम लोग दिखा दिए। एक ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा बिना डेविएशन के बी पॉइंट से, वह आगे की ओर इस प्रकार से चलता चला जाएगा बिना डेविएशन। बी पॉइंट से दूसरा रे लिए जो ऑप्टिकल सेंटर बिना डेविएशन के, यह दोनों रे एक दूसरे को नहीं कट करता है, यानी एक आप डायग्राम में देखिए कि दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के, और हम लोग जानते हैं कि पैरेलल रे कभी नहीं मिलेगा आपस में, लेकिन यहाँ पर ऐसा मान लिया जाता है कि यह पैरेलल रे इन्फिनिटी पर मिला होगा, इनफाइनाइट रूप से बड़ा इमेज बनाया हुआ। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर टू मीट एट इन्फिनिटी, टू मीट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर जाके कोई नहीं देखा आज तक, ऐसा संभव है। कहने के मतलब ये हुआ कि ऐसा मान लिया गया। तो आप देखें कि रे डायग्राम में किस प्रकार से ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखे थे, उसका इमेज बना इन्फिनिटी पर, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड लिखेंगे इसके लिए साइज में। तो ये हुआ हमारा अभी तक केस 1 से लेकर 5 तक जो भी हम लोग रे डायग्राम खींचे, सभी में रियल इमेज का केस था। अब जो ऑब्जेक्ट को बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, तो अब हम लोग को रियल इमेज नहीं मिलेगा, है ना। और इसके डायग्राम को हम लोग अब इस प्रकार से खींचेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लें। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा हो गया ये। अब इस पर लेंस को हम लोग बनाएंगे, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को आप बीच में बनाएं, इसमें कन्वेक्स लेंस को। तो ये बीच में हम लोग कन्वेक्स लेंस ले लिए।
कन्वेक्स लेंस हो गया चांद के मदद से। रे डायग्राम हमेशा पेंसिल से, स्केल और चांद की मदद से ये सब से बनाना होता है एग्जाम में। अगर आप पेन से रे डायग्राम बनाएंगे मार्क्स नहीं देगा, बार बार हम बता रहे हैं। इसलिए घर पर सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे रे डायग्राम खींचने का। वह रे डायग्राम ही मेन इम्पोर्टेंस रखता है और उसका इमेज जो बना उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यह हम लोग बना लिए कन्वेक्स लेंस जिसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर दोनों साइड फोकस को, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मार्क करेंगे। इक्वल डिस्टेंस पर ये इधर F1 के लिए हो गया, इधर F2 के लिए हो गया। फिर उतना ही डिस्टेंस पर इधर जो है 2F1 के लिए हो गया, इधर 2F2 के लिए हो गया। तो ये मार्क करने के बाद इसको हम लोग लिख डालेंगे। तो ये हो गया हमारा 2F1 और ये हो गया F1। राइट साइड में भी हम लोग उसी प्रकार लिख देंगे F2 और यहाँ पर 2F2। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को ले आए हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए हैं? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इस ऑब्जेक्ट से दो रे ऑब्जेक्ट के अपर मोस्ट पॉइंट यानी पॉइंट बी से दो रे लेंगे। एक रे जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, जो लेंस पर इंसिडेंस होने के बाद लेंस के दूसरे साइड प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा लेंस रिफ्लेक्शन के बाद। यही रे हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस से पास करने के बाद वह क्या होगा, फोकस से इस प्रकार से पास कर देगा। और ये लगता क्या है कि पीछे के किसी पॉइंट से ये डाइवर्ज कर रहा है, पीछे के किसी पॉइंट से ये पास कर गया। तो ये हमारा फोकस से पास कर गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से बी पॉइंट से रे निकलेगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। और यह जो है लगेगा क्या, पीछे के किसी पॉइंट बी डैश से ये डाइवर्ज कर रहा है। ऐसा लगता है, एक्चुअली में बी डैश से डाइवर्ज करता नहीं है, ऐसा लगता है, अपीयर टू डाइवर्ज। तो ये बी से हम लोग दूसरा रे लिए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया बिना डेविएशन का, और ये लग रहा है कि पीछे के किसी पॉइंट बी डैश से डाइवर्ज कर रहा है। अब देखिए डायग्राम में ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे किस प्रकार से बिना डेविएशन गया है, और यह पहले रे को पीछे को लेंस के पीछे को बढ़ाने पर एक दूसरे को जहाँ पर कट करता है वहाँ पर बी का इमेज बनता है बी डैश। और इसी प्रकार से ए बी के हर पॉइंट से रे चल करके इमेज बनाएगा। लेकिन व्यवहार में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और इमेज का फॉर्मेशन दिखा देंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि ए डैश और बी डैश, है ना, ये रे के ये जब डाइवर्जिंग रे को जब पीछे की ओर बढ़ाए तो बी डैश पर कटता हुआ मालूम पड़ता है। नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है लेंस के दूसरे साइड यानी प्रिंसिपल फोकस साइड से देखेंगे तो लगेगा क्या कि रे बी से ना आकर के बी डैश से आ रहा है। तो बी डैश उसका इमेज हुआ, यहाँ से डाइवर्ज कर रहा है रे। तो इस प्रकार से ए डैश बी डैश जो है वह रे के एक्चुअली कट करने से इमेज नहीं बना है, बल्कि ऐसा लगता है कि बी डैश से डाइवर्ज कर रहा है। तो इस तरह से ये वर्चुअल इमेज होगा, जो ऑब्जेक्ट ए बी का अपेक्षा वह सीधा है। तो हम लोग ये रे डायग्राम और इस जो रे डायग्राम हम लोग लास्ट केस का खींचे हैं जिसमें कि ए बी का ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज बनाया ए डैश बी डैश, यही सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम हो गया। और यही मैग्नीफाइंग ग्लास का भी हुआ, रीडिंग ग्लास जिसको कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास,
या सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं तो इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट है ए बी उसी साइड बना है ए डैश बी डैश। तो पोजीशन में हम लोग लिख देंगे ये इमेज का पोजीशन पहला कैरेक्टरिस्टिक में लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे सेम साइड एज द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ये बड़ा है या मैग्नीफाइड है। तो माइक्रोस्कोप का काम ही यही होता है कि मैग्नीफाइड इमेज को बनाना। ये हमारा लास्ट केस था ये कन्वेक्स लेंस के लिए, जो आप देखें किस प्रकार से कन्वेक्स लेंस में इमेज का फॉर्मेशन हुआ। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे थे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज जो है फोकस पर बना था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो, और फोकस या फोकल प्लेन में बना था। फिर जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ले आए थे कहाँ, बिटवीन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, तो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देखे थे। उस समय जो इमेज बना था वह बना था हमारा बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाए, यानी ऑब्जेक्ट को 2F1 पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे तो इमेज भी लेंस के दूसरे साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना था। इस प्रकार से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नज़दीक आना शुरू हुआ तो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज बढ़ता चला गया, और ये फोकस तक लाने में रियल इमेज बना इसके द्वारा। फोकस तक जब ऑब्जेक्ट को लेकर आए, फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखे तब रियल इमेज नहीं बना, और वर्चुअल इमेज बना, जो कि लास्ट केस अभी डिस्कस किए थे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद कनकेव लेंस से रे डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे।